कि लोगों को सपने और झूठ की जरूरत है, और पूरा समाज क्या कर रहा है? संस्कारों से जीता है, और संस्कारों के मूल्य क्या है? साधना की प्रक्रिया सामान्य जनों के लिए जो है कि पूजा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, उससे आपको कहीं कुछ पहुंचना नहीं है। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। ओशो ने तमाम संतों को लेकर तमाम अपनी बातें कही, अपने विचार रखे हैं। उस दौर में जब वो बातें कर रहे थे उसमें कबीर, सतगुरु रैदास, इनका जिक्र भी लगातार करते रहे हैं। उनके सानिध्य में रहे डॉक्टर सुनील कुमार हमारे साथ हैं, जिन्होंने भी तमाम बातें सुनी, उनको लगातार पढ़ते रहे हैं, जो उन्होंने लिखा है उसको भी। सर, संतों के बारे में जो ओशो के विचार थे, और वो क्या वो प्रभावित होकर बातें कर रहे थे या फिर उनको अपनी अलग दृष्टि से देख रहे थे, परिभाषित कर रहे थे? उन्होंने संतों के बारे में कहा जी। और आध्यात्म की दुनिया के जितने आयाम हैं जो कि स्थापित किए गए अलग अलग संबुद्धों के द्वारा, सबों के बारे में कहा। उन्होंने मीरा के बारे में कहा, जो भक्त थी और नृत्य करती थी और भजन गाती थी। लेकिन उन्होंने महावीर के बारे में भी कहा। उनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो भजन गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। तो जितने भी आयाम हैं धर्म के, जिन जिन आयामों से लोग मंजिल को पहुँचे हैं, संबोधि को उपलब्ध हुए हैं, सबों के बारे में उन्होंने कहा है। और उन्होंने अपने को माध्यम बना लिया है जी। और जो भी संबुद्ध हैं उनको अपने द्वारा प्रवाहित होने दिया है। ठीक है ना जी। बाधा नहीं पैदा किया है। हमको जरूरत ओशो की इसलिए है कि हम नहीं समझ सकते हैं, किसी के द्वारा समझते हैं। सच तो ये है कि हम समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, शिष्टाचार करते हैं या समझते हैं कि समझते ही हैं, दिखाते हैं कि समझते हैं। हम भ्रम में रहते हैं। हम भ्रम हमारी जरूरत है। भ्रम टूटेगा तो कर्म शुरू करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए भ्रम को बनाए रखना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने कहा था आपको कि मनुष्य एक कमजोर प्राणी है, उसको जीवन को जीने के लिए झूठ और सपनों की जरूरत है। तो हम झूठ बोलते हैं दूसरों से और स्वयं से। जो स्वयं से झूठ बोल रहा है उससे आप क्यों उम्मीद करते हैं कि दूसरों से सच बोलेगा? जो खुद को धोखा दे रहा है वो दूसरों को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए उसको? सपनों में हम बहकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। तो ये जो कठोर जीवन है उससे टकरा करके हम तकलीफ उठाएंगे, उससे हम बचना चाहते हैं। इसलिए सपनों का निर्माण करते हैं और सपनों की दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं। ओशो ने जिस तरीके से व्याख्या की या फिर जिक्र किया सतगुरु रैदास का, कबीर का, उसके बारे में आप मैंने कहा ना कि उन्होंने अपने को थोपा नहीं किसी पर, भक्त को भक्त रहने दिया। और बुद्ध तो भक्त नहीं थे, वो सजग हो जाग गए थे। तो जागरण पर उन्होंने बोला, इसमें भक्ति पर बोला। तो तरह तरह के लोगों पर उन्होंने बोला है। खलील जिब्रान पर बोला है, सूफियों पर बोला है, ज़ैन पर बोला है, लाओ त्से पर बोला है। सब चीज़ें अलग अलग हैं जी। तो उन्होंने इन पर भी कहा है, लेकिन इनसे ज़्यादा कबीर पर कहा है जी। और कबीर पर कई पुस्तकें उनकी हैं और प्रवचन श्रृंखला है, सब सुनने लायक है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है सुनने का, समझने का, देखने का। जो आपके याद में है? बहुत सारी हैं, आप देख सकते हैं, यहीं पर सब रखी हुई हैं। जैसे कि नहीं, जो आपने कहा आपने सुना है। नहीं, हम कह रहे हैं ये, और सारी चीज मैंने तो सुना है। इस पर भी एक ओंकार सतनाम गुरु नानक है ना, सामने बैठ के सुना है। ठीक है, वो सब सिलसिला है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम सुनते नहीं हैं। तो वहाँ एक अच्छी बात क्या थी आश्रम में कि सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे ध्यान होता था। जी।
घनघोर ध्यान जिसकी चर्चा कर रहे थे, सारी चीजें उलीझ दो, बच्चे की तरह हो जाओ, खाली हो जाओ, निर्दोष चित्त से जाओ। तब जो सुनते थे वो सीधा अंदर प्रवेश करता था और फिर उसके बाद ध्यान होता था। अर्थात जो सुना उसके बारे में सोच सोच करके, चिंतन कर करके उसको खराब मत कर दो, उसको जाने दो ना। ठीक है, हम लोग तो बाधा पैदा करते रहते हैं ना, अपनी बुद्धिमत्ता से बुद्धि को समाप्त करते रहते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने कबीर पर ज़्यादा कहा है, लेकिन ये सारे जितने भी भक्त हमारे देश में हुए हैं, चाहे जगजीवन हो, चाहे दादू हो, चाहे और अन्य लोग हों, सबों पर उन्होंने कहा है। कबीर को क्या कहा उन्होंने, कैसे कबीर देखा? को तो हिमालय का शिखर कहा है। जहाँ तक रैदास का सवाल है, जी, रैदास और कबीर तो एक ही गुरु के शिष्य थे, गुरु भाई थे। क्या इसके बारे में कुछ गलतफहमी है? हाँ, थोड़ी सी गलतफहमी है इसमें, भ्रम है कि हाँ वो थे कि नहीं। रामानंद जी का जिक्र कर रहे हैं, नहीं ये आज के वक्त में उसकी उदंती साबित हो गई है, ऐसा कुछ नहीं। वो सारी चीजें साबित होती रहेंगी और उनका कोई मतलब नहीं है। चलो, वो अलग बहस का विषय है, उससे मैंने बहुत चीजें बहस का है। उसमें एक इतिहासकार एक 10 वर्ष का मनुष्य जाति का इतिहास लिख रहा था। ठीक, बहुत कुछ लिख चुका था। उसी समय उसके चौराहे पर एक एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी मर गया और 10 आदमी 10 किस्म का बात बोला। कोई कहा कि सामने उछल के गिर गया था, कोई कहा कि टैक्सी वाला ने धक्का मार दिया था, कोई कहा कि फेंट कर गया इसलिए दब गया, वगैरह वगैरह। तो उसने अपनी पूरी किताब फाड़ दी कि अभी अभी घटना घटी है, उसका पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ था। इसलिए इन चीज़ों का बहुत महत्व नहीं है। वही जो हम कहते हैं, कोई भी गुरु रहा हो, वो शिष्य तो थे। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष से नहीं सीखा, पूरे अस्तित्व से सीख लिया। असली बात यह है कि शिष्यत्व आप में है कि नहीं, तो कोई भी गुरु मिल जाएगा। बुद्ध के भी कोई बहुत प्रमाणिक गुरु नहीं है, उन्होंने भी तमाम कोशिशों के बाद खुद ही। एक चीज मैंने आपको और कही थी जी, ध्यान है गुरु, ये इम्पोर्टेंट है। कहे थे ना, ध्यान है गुरु। तो जो भी है, थोड़ी देर के लिए मान लें कि रामानंद जी ही गुरु थे या वही जी हो सकते हैं। तो और उनके जन्म स्थान के बारे में भी कई तरह की बातें चलती हैं, यहाँ और वहाँ और वहाँ। उनके जन्मदिन के बारे में बातें चलती, 3-4 डेट बोला जाता है, वो चलता रहेगा, उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। और हिंदू वांग में हिंदू मानस जो है या सनातन या जो कहिए, जिससे सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो तिथियों में विश्वास करता नहीं है। सत्य ये है कि वो दोनों थे, उनके विचार थे जो हमारे सामने है। फिनोमेना, द वेरी फिनोमेना, वो जो प्रक्रिया है, जो उस व्यक्ति का सत्य है, वो इम्पोर्टेंट है। कौन सी घटना कब घटी उससे क्या लेना देना, इसलिए इतिहास नहीं मिलता आपको। तो हिंदुओं का इतिहास तो बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध से शुरू होता है। उसके पहले बड़ा मुश्किल है, कन्फ्यूजन बहुत रहता है। क्यों? सनातन धर्म में तिथियों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, समय के पार की चीज़ों को देखा गया, जहाँ से समय पैदा हो रहा है जी। तो समय कुछ भी हो, व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, वो कितना चैतन्य है, चिन्मयता उसमें कितनी है, ये इम्पोर्टेंट है। तो रैदास हुए या कबीर हुए, ये साधारण लोग नहीं थे, ये विचारक नहीं थे, ये क्रांतिकारी भी नहीं थे। क्या थे? ये सत्य स्वरूप थे, सत्य की आग थी जिसमें सारी दुनिया झुलस सकती है। सत्य खुद में आग्नेय है, उसकी तपस अलग है। अलग से आपको सोच सोच के सत्य नहीं बोलना, वो सत्य ही थे, उनसे जो भी निकलेगा उसको सत्य निकलेगा। वो कोई विचारक नहीं थे, वो किताब पढ़ के ज्ञान नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो विचारक नहीं थे, वो विचार कर करके नहीं बोल रहे थे, और सत्य के साथ उनकी एकात्मकता हो गई थी, तो चले गए लोग। हमने कहा ना कि लोगों को सपने और झूठ की जरूरत है, और पूरा समाज क्या कर रहा है, संस्कारों से जीता है।
और संस्कारों के मूल्य क्या हैं? कालखंड के हिसाब से, भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से आपके सब कुछ बदलते रहते हैं। कल जो सही था सो आज गलत हो जाता है ना। यहाँ तक कि जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, सौंदर्य की धारणा भी, नैतिकता को भूल जाइए। आप यदि चीन चले जाएंगे तो लोग कहेंगे कितना कुरूप आदमी, नाक कितनी लंबी है। वहाँ के लोग कहेंगे। वहाँ के लोग कहेंगे, क्योंकि उनके लिए खूबसूरती का पैमाना अलग है। दक्षिण अफ्रीका में लोग गर्दन लंबी करते हैं छल्ले लगा के, या ऊँटों में कुछ टांग करके इसको चौड़ा करते हैं। खूबसूरती का पैमाना, खूबसूरती का पैमाना अलग। जब खूबसूरती तक का पैमाना अलग हो सकता है तो नैतिकता का कौन सा मानदंड स्थिर हो सकता है? ये सारी चीजें जी, ये सारी चीजें चक्के की तरह बदलती रहेंगी समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, और इसके कारण विवाद होता रहेगा। लेकिन एक चीज स्थिर है, चैतन्यता। तो चक्का कितना भी घूमे, धुरी स्थिर रहती है, और हमको धुरी पर ध्यान देना है। और सारा झगड़ा, सारा आंदोलन चक्के के कारण हो रहा है। आपकी जी हाँ, जी लोग भूल जाते हैं कि यह जो व्यक्ति है यह वहाँ पहुँच गया जहाँ कोई गति नहीं है। आपके पीछे मैं देख रहा हूँ तमाम किताबें। आप पेशे से डॉक्टर हैं। एंगर, चिंता, अवसाद, ये 3 चीज़ें आज के वक्त में जिस तरीके का समाज हो चला है, ये इससे लोग सबसे ज़्यादा टकरा रहे हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं। चिंता, एंगर, अवसाद, इसको आप कैसे परिभाषित करते हैं? परिभाषित क्या करना, हम जानते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। और यदि आप मानसिक समस्याओं के रूप में देखें तो कई कई तरह की मानसिक समस्याएं हैं। चिंता है, अवसाद है, मनोभ्रम है, स्किज़ोफ्रेनिया है, डिल्यूजन है, हेलुसिनेशन है। सबों के अपने अपने कारण हैं। और मन के तल पर यदि है तो यदि चेतना की बात भूल जाए, रैदास और कबीरदास चैतन्यता के स्वामी हैं। मन को वो नहीं संभाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मन नहीं है। हम मन को संभालते हैं। तो मन को संभालने के लिए मानसिक तल पर बात करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले शुरुआत सिगमंड फ्रायड ने की थी। सिगमंड फ्रायड को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 50 तक वो हावी रहे जी। सिगमंड फ्रायड, और उनका साइको एनालिसिस चलता रहा। उसके बाद 2 व्यक्ति आए, ए.टी. बेक और अल्बर्ट एलिस। इन लोगों ने कहा कि सिगमंड फ्रायड की जो विधि है उससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है ना। और क्या क्या बचपन हुआ था और पिछले जन्म में उससे क्या लेना देना। अभी की समस्या आदमी की क्यों है? अभी की समस्या इसलिए है कि उसका नज़रिया गलत है। ठीक है। तो अल्बर्ट एलिस ने उसको सिंप्लीफाई करके समझाया, लेकिन ए.टी. बेक ज़्यादा स्टैंडर्ड के माने जाते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का जन्म हुआ, जिस पर बहुत रिसर्च हुआ और उसको बहुत इफेक्टिव माना गया। और अभी जो मनस्विद हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, उसका उपयोग करते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से देखें, संत परंपरा की दृष्टि से देखें, तो इन चीज़ों से चूँकि समाज आज के वक्त में सबसे ज़्यादा ग्रसित है, कैसे निकला जा सकता है? किन चीज़ों से? ये अवसाद, चिंता, एंगरनेस। क्यों निकलना चाहते हैं? ये अच्छी है, संभाल के रखने लायक। नहीं तो फिर तो निकलना पड़ेगा ना। नहीं तो बुरी मैंने कब कहा? अच्छी नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है। वो तो सिर्फ हैं। ठीक है ना। वो अच्छी और बुरी नहीं है, वो सिर्फ हैं। और इस बात को नहीं समझते हैं, इसलिए उससे लड़ते रहते हैं और उसके जाल में फंसते रहते हैं। ओके। ठीक है। ये ज्ञान क्या है अच्छी और बुरी वाला? वो कहानी आदम और हव्वा की आपने जो सुनी है, तो स्वर्ग से च्युत कैसे हुए थे? जब ज्ञान का फल खा लिया था। वो ज्ञान का फल क्या है? यही अच्छी बुरी। ठीक है ना।
आसमान में बादल हैं, काले बादल हैं और सफ़ेद बादल हैं, नीले बादल हैं, आकाश नीला है। आकाश नीला है। हाँ। हमारा और आपको, हमको और आपको पहुंचना आकाश तक, हम बादलों में उलझ कर आ जाते हैं और विश्लेषण करते हैं। मन के तल पर जो विचार हमारे विचार से अच्छे हैं उनको ओढ़ने लगते हैं, उनको पकड़ने लगते हैं कि बड़ा अच्छा विचार है, और जो विचार गलत लगता है उससे लड़ने लगते हैं। तो हम तो बादलों की दुनिया में ही रह जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, आसमान तक पहुंच नहीं पाते। नहीं पहुंच पाते हैं। कारण क्या है? ज्ञान का फल। उसको सिर्फ देखिए, उसको सिर्फ देखिए और वो विदा हो जाएगा। ठीक है, इसको देखना कहते हैं। इस देखने को साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी की तरह देखिए। यदि आप उससे सट जाएंगे तो आपकी दृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसको सटा के नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है ना? तो दूरी दृष्टि देती है, दूरी दृष्टि देती है, निकट के प्रति आंखें बंद हो जाती हैं। यह जो दूरी बनाने की प्रक्रिया है, यही साधना है। ओके। जैसे आप गंगा के किनारे खड़े होते हैं और प्रवाहमान है गंगा और उसमें लाश भी बही जा रही है और पेड़ का डाल बहा जा रहा है, फूल बहे जा रहे हैं, आपको कोई मतलब, ठीक है ना? तो जीवन की धारा को इस तरह से तटस्थ भाव से देखने की जो साधना है वो आध्यात्मिक यात्रा है। चिंतन आध्यात्मिक यात्रा नहीं है। ओके, ये चीज़ें हैं। और जो तमाम संत थे उन्होंने इसको किस तरीके से देखा? किसको? इन चीज़ों को। इस जो लिया उन्होंने वही तो बोल रहे हैं। ये संतों की बात बोल रहे हैं। संतों ने यही कहा जो हम कह रहे हैं। संतों ने यही कहा। कोई नृत्य के द्वारा डूब गया और डिटैच्ड हो गया, और कोई सजगता के साथ हो गया, कोई साक्षी के साथ हो गया। तो साधना की प्रक्रिया यही है। साधना की प्रक्रिया सामान्य जनों के लिए जो है कि पूजा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, उससे आपको कहीं कुछ पहुंचना नहीं है जी। वो परंपरा है। तो परंपरागत धर्म और आत्यंतिक आध्यात्मिक साधना और मार्ग दोनों अलग चीज़ें हैं। जी। ओशो जिस तरीके से कबीर को देख रहे थे, रैदास को देख रहे थे, लगातार बातें कर रहे थे, उस तरीके से कोई और क्यों नहीं देख पाया? वो उस तरीके से बातें क्यों नहीं कर पाया? फर्क क्या था देखने में, समझने में? यदि आपको एवरेस्ट को देखना है तो आपको उस पर चढ़ना पड़ेगा। ओके। वहाँ जाके देख लीजिए, तो जो एवरेस्ट पर गया उसको एवरेस्ट के बारे में बताएगा। ये फर्क था। बाकी लोग विचार कर करके बता रहे हैं। बाकी लोग ओशो की आलोचना कर रहे हैं और उन्हीं की किताब को पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं। सच्चाई यही है कि सारे लोग जो भाषण दे रहे हैं वो चुरा रहे हैं ओशो के, किसी न किसी को चुरा के। ना ओशो को चुरा के, किसको चुराएंगे? ओशो को चुरा के बोल रहे हैं और उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। आदमी यही है ना? तो जब हमारे देश में अभी मान लीजिए कि 600-700-800 या जितना दिन पहले भी रैदास हुए हों जी, रामकृष्ण परमहंस जब हुए और महर्षि रमन जब हुए तो उनके पैरों में कितने लोग जाके गिरे? किसी को फुर्सत थी क्या? ये सच नहीं है कि हम परमात्मा की तलाश कर रहे हैं। ये सच नहीं है। क्योंकि वो तो थे ही, कोई देख नहीं पाया। नहीं, परमात्मा की तलाश हम नहीं कर रहे हैं। हम संसार का निर्माण कर रहे हैं और संसार के निर्माण में परमात्मा की सहायता खोज रहे हैं, न कि परमात्मा की तलाश कर रहे हैं। ये फर्क है। परमात्मा के सहायता से हम मुकदमा जीत रहे हैं, लड़की के बजाय लड़का पैदा कर रहे हैं। ठीक है ना? हर चीज में उनकी सहायता चाहिए। और समाज में तो घूस चलता है, पहले घूस दीजिए तो फिर काम होगा। वहाँ तो कहते हैं कर दीजिएगा तो इतना लड्डू चढ़ाएंगे। देख लीजिए, यही है धर्म, है ना? एक बार भगवान बुद्ध ने कहा प्रवचन में
कि कौन कौन लोग संबोधि को उपलब्ध होना चाहते हो, हाथ उठाओ या खड़े हो जाओ। कोई तैयार नहीं हुआ। किसी ने कहा कि अभी अभी तो बिजनेस शुरू किए हैं, किसी ने कहा कि लड़की की शादी करनी है, तो कोई कह रहा अभी जिंदगी ही क्या देखा है। कोई तैयार नहीं हुआ। यदि मिलने लगे परमात्मा तो कितने लोग तैयार होंगे, है ना। इसलिए सब कुछ सपने में हो रहा है, सब माया जाल है, और धर्म के नाम पर और बड़ा माया जाल है। और समाज तो आज धर्म में ही उलझा हुआ है। वो धर्म नहीं है। जिसमें उलझा जा सके वो धर्म नहीं है। धर्म उलझाता नहीं है। नहीं, सुलझाओ है। धर्म समाधान है। जो उलझा दे वो संसार है, भले ही वो धर्म के नाम पर हो। जी, ओशो ने क्या दिया समाज को, दुनिया को? ओशो ने वो दिया जो आपने लिया। इसका आसान उत्तर क्या हो सकता है? इसका आसान उत्तर है कि अमृत बरसता हो और घड़ा उल्टा रखा हो तो आसमान ने क्या दिया तो क्या कहा जाएगा। ठीक है ना। आप कहते हैं रैदास के बारे में शायद आपने कहा था तो सताया गया कि क्या, जरूर सताया गया होगा। तो जो सता रहे थे उन्होंने रैदास से क्या लिया बोलिए। रैदास तो थे, जीवंत थे, सत्य के प्रतिरूप थे, उन्होंने क्या लिया। उनसे लेने के बजाय उनको गिराने की कोशिश, परेशान किया उनको, झूठी झूठी कहानियां रची उनके चारों तरफ, उनके शरीर से सोने का जनेऊ निकाल दिया। ये सब बेकार की बातें हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो हम कहाँ पचड़े में पड़ेंगे इन चीज़ों में। सीधे सीधे रैदास को देखेंगे। समझ रहे हैं ना। मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं। और जब नंगी आंखें मेरे पास हैं, निर्मल आंखें हैं, बच्ची जैसी आंखें, तो हमको दिक्कत क्या है। हम सीधे देख सकते हैं ना, किसी से पूछने की जरूरत क्या है। और नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान में डूबेंगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। लेकिन भगवान और इंसान के बीच की कड़ी बन के जो लोग बैठे हैं, मिडिल मैन, सारी चीजें तो परिभाषित कर रहे हैं। तो ये तो होगा ना। मैंने कहा ना कि आदमी जहाँ जाएगा वहाँ लोग जा रहे हैं। मथुरा में हुआ, वैष्णो देवी में हुआ, तमाम लोग भीड़ में दम घुटने से मर गए। उसके बारे में मुझे कुछ कहना होना नहीं है। समाज इसी तरह के धर्म का निर्वहन करता है। धर्म समाज की चीज नहीं है। समाज को धर्म की जरूरत नहीं है, परंपरा की जरूरत है। संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति हालांकि हमेशा परिष्कृत होती रहनी चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा व्यक्तिगत यात्रा है। ठीक है ना। वो समाज उसी तरह का धर्म का निर्माण करेगा सब दिन, जिस तरह का आज कर रहा है उसी तरह का पहले कर रहा था, भविष्य में भी ऐसा ही करेगा। कोई आखिरी चीज जो आप जोड़ना चाहें? नहीं, आप पूछिए, हम बोलते चले जाएंगे। जोड़ने घटाने की कोई बात नहीं। पूछिए, कोई भी सवाल पूछिए, हम बोलेंगे। आपकी जो जिस तरीके से आप ओशो को देख पाए, उनके सानिध्य में रहते हुए, उनसे मिलते हुए, है ना, तो उसको आप कैसे याद करेंगे? क्यों याद करेंगे? आज वो जी बोलिए। वो आज मतलब आपको लगता है आपके साथ हैं, जो कही जाती है बातें अध्यात्म में कि हम जिसे गुरु मानते हैं वो साथ रहता है? नहीं, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। यदि ओशो के कारण आप बदले, यह जो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, सो ओशो के कारण बोल रहा हूँ। ये नज़रिया कहाँ से आया? मैं पहचान के संकट से कभी गुजरता नहीं हूँ। सामान्य व्यक्ति जिस तरह से अपनी पहचान बताता है, आज तक मैंने बताया नहीं। उस ढंग की चीज़ें मैंने कभी नहीं की सामाजिक व्यक्तियों से, ये से वो से। अब हालांकि सब बात हम नहीं करना चाहते हैं, बताते हैं। ये कंपाउंडर जो है 25-30 बरस से, मनोज, ये उससे ही पहले से है। मनोज को मेरी जाति पता लगाने में 3 साल लग गए। ठीक है ना।
और हमारे मित्र थे अरुण जी, जो कि नीतीश कुमार के क्लासमेट बैचमेट थे। बाद में जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल गए तो कहीं से भी आते थे तो मेरे साथ हॉस्टल में ठहरते थे, मेरे बेड पर सोते थे, मेरे साथ खाना खाते थे। वो बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है नेपाल के, पूरे नेपाल को उन्होंने उसो में बना दिया है, ठीक है ना। उनकी चिट्ठी हर 2 दिन पर मेरे पास पहुंचती थी। तो एक पत्र मैंने लिखा कि आप मेरी बहन के लिए लड़का देखिएगा। आपने लिखा? मैंने लिखा, ठीक है। कई महीने बाद आए तो हम दोनों निकले स्नान करने के लिए साथ साथ, उधर बाथरूम जाते साथ ना। मैंने पूछा कि अरुण जी, आपने इतने पत्र लिखे, लड़के के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी बहन के लिए लड़का देखने के लिए कहा था। तो वो फुसके, हम आपकी जाति कहाँ जानते हैं, ठीक है ना, बात समझ गए। लेकिन आप देखिए, इस तरह का नज़रिया रखने के लिए आपको मजबूत होना चाहिए। वो मजबूती अंदर से आती है। कोई अवलंबन जो इसको रिप्लेस कर सके, विस्थापित कर सके, वो आपके पास है नहीं। तो आपकी मजबूरी है, आप मजबूर इंसान हैं। आप जातिवाद कीजिएगा, आप संप्रदायवाद कीजिएगा, जबकि आपकी ना कोई जाति है ना कोई संप्रदाय है। 2 ही तरह की जाति है, एक शूद्र की जाति है और एक ब्राह्मण की जाति है, तीसरी तो नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात अभी नहीं कर रहे हैं जी, ठीक है ना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 2 ही जाति है, एक शूद्र है, एक ब्राह्मण है। हम सभी शूद्र हैं, ठीक है। हमें ब्राह्मण होना है, ठीक है। साधक और सन्यासी वह है जो शूद्र से ब्राह्मण होने की यात्रा पर निकला है, ठीक है। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म में जो स्थित हुआ, ठीक है। हरिजन का भी वही मतलब होता है। तो हरिजन और ब्राह्मण एक ही हैं। बाकी सारे लोग शूद्र हैं। जो शूद्र वो हैं जो शरीर और मन के तल पर जीते हैं, वो शूद्र हैं। सब लोग इसी तरह से पैदा हुए हैं। जो चेतना के तल पर जिएंगे वह उनका भविष्य है, उसके लिए उनको प्रयास करना पड़ेगा। और जो प्रयास कर रहा है वो साधक और सन्यासी है, और जो पहुंच गया वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो नहीं है जो जन्म से पैदा हुआ था ब्राह्मण कुल में। तो रैदास ब्राह्मण है, हम सभी लोग शूद्र हैं। कबीर ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों में जो उसी तरह के जैसे सब हैं तो वो शूद्र हैं। तो हमारा अपना नज़रिया साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, हम हमेशा पहचान के संकट से गुजरते रहते हैं। कभी इस चीज़ में लटक गए, कभी उस चीज़ में लटक गए, और सारे उन चीज़ों से सट गए जो हम नहीं हैं, और उनको अपनी पहचान बना लिए। हम शराब का वह बोतल है जिसमें तरह तरह के लेवल लगे हुए हैं, और भीतर शराब खाली है ही नहीं, शराब नहीं है। तो शराब का बोतल का मतलब शराब से है, और क्या है। लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं। भीतर की शराब में हम डूबना नहीं चाहते हैं। बाहर में जॉनी वॉकर लिखा हुआ कि शिवाज रीगल लिखा हुआ, उसी में जाल बजाते रहते हैं। ये है आदमी की कहानी। आदमी स्वभाव से आध्यात्मिक नहीं होता है। आध्यात्मिक बातें करता है, लड़ाई झगड़े भी करता है ना, तरह तरह के आंदोलन छेड़ता है, उसमें कहीं भी आध्यात्म नहीं है। जब तक कि आप चेतना की यात्रा पर नहीं निकले, उसका अनुभव नहीं किया, तब तक आप जो है बोलते हैं वो झूठ और सपना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी सारी बातें बताई। थैंक यू सो मच। देखते रहिए दिल्ली दस्तक।